हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, दैट इज स्टैटिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, 100% आते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन की बात करें बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन मीडियन ऑफ द if the median of the distribution given below of the distribution given below is 28.5 बच्चों। ठीक है, आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर है क्या बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10 है बच्चों। पहला 0 से 10 है, 10 से 20 है, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 बच्चों, और 40 से 50, और 50 से 60 बच्चों। ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बच्चों दिया है, ये इसका दिया, पहले का 5 दिया, दूसरे का x दिया, फिर 20 दिया है, फिर 15 दिया है बच्चों, फिर y दिया है। y मतलब दिया नहीं, पूछ रहा है। ठीक है, और ये 5 है बच्चों। और यहाँ पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का सम, वो है बच्चों 60। कितना है बच्चों? 60। ये इस तरीके से आपको दे रखा है। समझ में आई क्या? ऐसे आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्या? ऐसे ऐसे दिया हुआ है। अरे बोल लो जल्दी। चलो करते बच्चों, ध्यान से देखना। क्या दिया आपको? इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। मीडियन आपको दे रखा है। क्लियर है बात? 28.5, ध्यान देना। यानी ये तो पक्का पता हो गया कि मीडियन का फॉर्मूला लगना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्लास इंटरवल 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। सही बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना। इधर बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 100% आएगा, तो इसलिए ध्यान से इधर देखना। ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना। इधर आओ। सोल्यूशन, क्लास इंटरवल बनाओ पहले। क्या है बच्चों? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, और 50 से 60। क्लियर है क्या? फिर आपको यहाँ पे एफ आई लिखना है। एफ आई कितना है बच्चों? 5 है। फिर नहीं दिया है, पूछ रहा है। फिर ये 20 है, 15 है, फिर वाई पूछ रहा है, और फिर 5 है बच्चों। और ये टोटल दे रखा है कितना? 60 है। अब इसको अपने हिसाब से हमें बनाना है। समेशन एफ आई कितना है? 60 है। यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल। क्या लिख सकते हो बच्चों? टोटल। ठीक है, तो आपको पता है मीडियन के लिए क्या जरूरी होता है? मीडियन क्लास जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, मीडियन क्लास जरूरी होता है। तो पहले हम किसके पास जाएंगे? और दूसरी चीज आपको बताए थे कि जब भी मीडियन की बात आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना। ईमानदारी से बता रहे हैं, सुन लो। क्या बोले? जब भी मीडियन की बात आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने ही पड़ेंगे। इधर आ जाओ। तो यहाँ पे सी एफ टेबल बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लियर है क्या? कैसे बनाते हैं? 5 लिखे एज इट इज पहला, फिर 5 प्लस एक्स बच्चों, फिर 5 प्लस 20 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 25 प्लस एक्स, फिर प्लस 15 करोगे 40 प्लस एक्स, फिर ये भी जोड़ो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया बच्चों।
ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। क्लियर है क्या? अरे बोल दो। तो ये जो लास्ट वाला आता है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो लास्ट वाला आता है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यही तो बराबर होता है 60 के। क्लियर है क्या? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला आपको मिल गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया 60 बच्चों, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है क्या? देखो सिंपल सी बात बताए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हो। जब भी दो वेरिएबल दिया हो तो दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए बच्चों, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आ गया। दूसरा लगाते हैं मीडियन का फार्मूला बच्चों। किसका लगाते हैं? मीडियन का फार्मूला। ध्यान से देखो मीडियन का फार्मूला क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। मीडियन के फार्मूला के लिए आपको बताए थे एल प्लस, यहां पे ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, इंटू एच कर देना ईमानदारी से, ठीक है। समझ में आई क्या? मीडियन के लिए एल प्लस यानी लोअर लिमिट जो है मीडियन क्लास की, और इंटू क्लास साइज मीडियन क्लास की, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, n/2 माइनस का CF और डिवाइडेड बाई F। बस इतना ही छोटा फार्मूला है। समझ में आई क्या? अब चलो देखते हैं, अगर ध्यान से देखो तो ये मीडियन दे रखा है ऑलरेडी 28.5। अब देखो एक तो मीडियन निकालने का तरीका था कि कुछ हम करते यहाँ पे चेक करते कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर लेकिन यहाँ पे एक्स है वेरिएबल, तो ये एक्स के वजह से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में हम मीडियन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ऑलरेडी वो मीडियन दे रखा है, यानी मीडियन क्लास पता करने के लिए बता रहे हैं। तो मीडियन अगर दे रखा है बच्चों 28.5, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 20 और 30 के बीच में। मतलब 28.5 20 और 30 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब मीडियन क्लास क्या हो गई बच्चों, ध्यान से देखना। सिंस, यहां लिख लेना, सिंस मीडियन इज इक्वल टू 28.5, जितना बता रहे ध्यान से सुन लो, इससे बढ़िया नहीं बताओगे कोई। इधर आओ, बहुत बढ़िया बताते हैं, इधर ध्यान से देखो। मीडियन इज इक्वल टू 28.5 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही मीडियन 28.5 हो गया, यहां से दिस इंप्लाइज लिख लेना मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास बच्चों क्या हो जाएगा, 20 से 30। क्लियर है क्या? जैसे ही मीडियन क्लास मिल गया तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, फटाफट लिख लो 20। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 30 माइनस 20 10। समझ में आई क्या? n/2, n/2 क्या है बच्चों, देखो 60 टोटल है n की वैल्यू, तो यहां से n/2 भी निकाल लिए, कितना आ गया 60/2, 30 आ गया। और क्या चाहिए, CF चाहिए। CF क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है बच्चों। फ्रीक्वेंसी देखो इस क्लास की कितनी है, 20 है, और CF कितना ले लेंगे बच्चों, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जैसे ये है मीडियन क्लास है बच्चों, तो इसके पहले वाला ये हो जाएगा आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। तो CF की वैल्यू 5 प्लस एक्स रखेंगे। चलो आ जाओ फॉर्मूले पे रखते हैं। तो ये बच्चों दिया है 28.5, ईमानदारी से देखना बहुत आसान है। एल की वैल्यू बच्चों है 20 प्लस n/2 30 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस का CF बच्चों 5 प्लस एक्स लिखोगे। क्लियर है क्या? और डिवाइडेड बाई F बच्चों कितना लिखोगे, 20 और इंटू 10 लिखोगे। क्लियर है क्या? अगर ध्यान से देखो तो इसको इधर भेज देना पहली बात, ठीक है। जैसी 20 इधर भेजोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 8.5, ईमानदारी से देखो। और ये 30 माइनस 5 25 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। और यहां पे अगर ध्यान से देख रहोगे तो बाई 2 हो जाएगा। अरे बोल दो, घर पे जाके बोलो, यहाँ पे बोलो, बोलो जल्दी बोलो। ये इधर जाएगा, देखो 8 2 जा 16, 8.5 है तो डबल करोगे 17 हो जाएगा। यहां से बच्चों आ गया 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17। एक्स को इधर भेजे, 17 को इधर लाए, तो एक्स इज इक्वल टू बच्चों हो गया कितना, 8। कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 8 आ गई बच्चों। ये वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 बच्चों, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे मैं डाल देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
इसको देखो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इससे भी बेहतरीन। नोट डाउन करो जल्दी। जल्दी नोट डाउन करो। चलो बच्चों देखो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुति होने वाली है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द फॉलोइंग frequency distribution gives the monthly consumption of electricity, monthly consumption, ठीक है बच्चों, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी सिटी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, monthly consumption. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers, of 68 consumers 68 है ये consumers of a locality Find the mean, median and mode of the data. Find the mean, पहला बच्चों, दूसरा मीडियन, ठीक है, एंड मोड अगला बच्चों, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन में तीनों बता रहे बच्चों, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम, ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम, ठीक है बच्चों। यानी मीन मीडियन मोड निकालने हैं और फिर कंपेयर करने हैं। चलो, मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स लिख रहे हैं बच्चों, मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स। बिजली का जो रीडिंग होता है बच्चों यूनिट्स में देखा जाता है, ठीक है, वो फिजिक्स कराएंगे तब बताएंगे। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 65 से 85, 65 से 85 4 हो गया बच्चों। फिर 85 से 105, 105 ये हो गया 5 बच्चों। फिर 105 से 125 ये हो गया 13। फिर 125 से 145, ध्यान से सुनते जाना, 20 है बच्चों। 145 से 60, 145 से 165, 165 बच्चों ये है आपका 14। और 165 से 185 ये है आपका 8। और 185 से 205 बच्चों, 185 से 205 ये है आपका 4 बच्चों, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो अब आ जाओ इधर, बोर्ड पे ध्यान से देखो क्या बोला। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। कितने बच्चों? टोटल 68 कंज्यूमर्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे दी है कितनी है? 68। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 50 है। सभी का ये सम करोगे 5 4 9 13 9 22 22 20 42 हो गया बच्चों। 42 4 46 56 56 8 4 56 8 6 14 64 4 68 68 है बच्चों। ठीक है, ये टोटल 68 कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। ठीक है बच्चों, तो चलो आ जाओ इधर। तो यहां पहला सोल्यूशन करते हैं, मीन निकालते हैं बच्चों। ठीक है, मीन निकालने का तरीका क्या है? वही क्लास इंटरवल लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे बच्चों, एक्स आई लिखेंगे। अब आप डी आई भी निकाल सकते हो, यू आई भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट मेथड मत लगाना क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चलता हूं डायरेक्ट यू आई पे बच्चों। ठीक है, यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, फिर एफ आई यू आई लिख लेंगे। चलो आ जाओ इधर। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये लिखना अच्छे से। ठीक है, 65 85 85 से 105, फिर 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 180। 20 के गैप हैं, ध्यान से देख लो। कितने के गैप हैं? 20 के गैप हैं भाई साहब। इधर आ जाओ जल्दी। 185 से 205, सही है क्या? 185 से 205। ओके, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फटाफट लिख लो। 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, और बच्चों 8 है और 4 है। क्लियर है? और ये टोटल कितना दिया है? ईमानदारी से बोलो, देख के बोलो। 68 है। अब इसका क्लास मार्क निकालने बच्चों। क्लास मार्क क्या होता है? मिड पॉइंट यानी अपर प्लस लोअर बाई 2 करने हैं। 65 85 कितने हो जाएंगे बच्चों? 17 कितने हो गए? 8 से 14 150। ठीक है, 150 यानी पहला क्या आ जाएगा बच्चों? 75। कितने? तो यहाँ पे 75। अब देखो आपको तरीका बताए थे, जब क्लास इंटरवल सेम हो, 75 आ गया पहला, तो 20 जोड़ते जाओ, क्लास साइज जोड़ते जाओ। ठीक है, क्लास साइज जोड़ते जाओ। 75 में 20 जोड़ो, कितने हो गए? 95। 95 में 20 जोड़ो 115, 115 में 20 जोड़ो 135। समझ में आया? फिर 155। समझ में आ रही बात क्या? 135 155 175, और फिर 20 और जोड़ दोगे बच्चों तो 195 आ गई। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं बच्चों यू आई की। अब देखो कितने ऑब्जर्वेशन से काउंट करो। 2 4 6 7 है बच्चों। तो आप देखो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, आसानी में रहोगे, सॉल्व करोगे, परफेक्ट आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, मानने के लिए किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मानना वही जो मैं बता रहा हूं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए बच्चों। ठीक है, तो हम ए इसको मान लेंगे बच्चों। ध्यान से देखो, ए इज इक्वल टू 135 को। क्लियर है क्या? किसको मान लेंगे? 135 को माने। तो यहां से ध्यान से देखो, घटाते हैं, ध्यान से देखो। तो यहां पे देखो 75 माइनस 135 डिवाइडेड बाई 20 करना है। ठीक है, तो ये बच्चों जब करोगे आप डायरेक्ट आएगा -3 -2 -1। अब देखो कितना आसान हो गया। और इधर बच्चों ये 0 हो जाएगा। 1 2 3। देखो ऐसा लग रहा बच्चों का खेल है बच्चों का। इधर आओ, एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करने देखो बच्चों। 4 3 जा 12 -12 हो गया, 5 2 जा 10 -10 हो गया, 13 1 जा 13 -13 हो गया। ये तो 0 ही आएगा। इधर आंख उठा के नहीं देखना, इधर आ जाओ। 14 इंटू 14 14 आ गया, 8 इंटू 2 16 आ गया, और 4 3 जा 12 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसको करते हैं जोड़। देखो ये 12 से 12 कट गया, पेंसिल रखना, काट सकते हो, फिर इरेज कर देना। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हो गए आपका। यहां से अगर कट करते हो तो प्लस का 1 बचा बच्चों, यहां से कट करते हो प्लस का 6 बचा, ये आ गया 7 बच्चों। कितना? अरे बोल दो, 7 आ गया है। चलो अब लिखते हैं फॉर्मूला। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार होते हैं बच्चों। वेयर
u बार इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई बच्चों समेशन एफ आई यू आई एफ आई यू आई कितने हैं बच्चों 7 और डिवाइडेड बाई कितने हैं 68। अब ये नहीं कटेंगे, ऐसे ही रहने दो, अभी जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। अब x बार लिखते हैं, a की वैल्यू बच्चों है 135 प्लस का h की वैल्यू है 20 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 68। समझ में आ रही बात क्या? तो ये देखो ये कट रहे हैं, 4 5 जा 20, 4 1 जा 2 आ गया, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35 बाई 17। तो 135 प्लस का 35 बाई 17, अगर ये डिवाइड करो 17 2 जा 34, 2.05 आएंगे। कितने आएंगे? 2.05। तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा 135 प्लस का 2.05 बच्चों, ये हो जाएगा 137.05। इतना यूनिट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इतना यूनिट्स। नोट कर लो जल्दी से फटाफट। ये मीन आ गया, अभी कंपेयर करना बताएंगे, फिर निकालते हैं मीडियन बच्चों, ठीक है। अब मीडियन के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, यहां से हटाते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है क्या? अरे बोल दो, आ जाओ इधर। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जल्दी देखो। सी एफ टेबल पहला 4 आ गया बच्चों, 4 5 9 आ जाएगा, फिर 9 13 9 22 हो जाएगा बच्चों, 22 20 42 आ जाएगा बच्चों, और 42 14 कितने हो जाएंगे? 46 56 आ जाएगा बच्चों, 56 8 से 14 64 आ जाएगा बच्चों, फिर 68 आ जाएगा। बोल लो हाँ, इधर आओ। तो ये हो गया सी एफ। समझ में आई क्या? ये हो गई सी एफ, ये 68 लिखे हुए, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हो गई सी एफ टेबल हो गई। अब आपको क्या निकालने हैं? मीडियन। क्या निकालने बच्चों? मीडियन। अगर ध्यान से देखो टोटल 68 है, 60 का हाफ करोगे तो यहां पे देखो n इज इक्वल टू 68 है बच्चों। तो n बाई 2 68 बाई 2 कितना आ गया? 34। 34 का मतलब जैसे ही आए तो आप पहुंच गए यहां पे। देखो ऐसे देखना 1 2 3 4, कभी कभी टेबल ऊपर नीचे हो जाता, ध्यान देना। 1 2 3 1 2 3 4, फोर्थ पे आया तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4, यानी ये वाला हो गया आपका मीडियन क्लास। तो यहां से बच्चों हो गया मीडियन क्लास। ध्यान से देखो, मीडियन क्लास लिखो। कितना आ गया? 125 से 145। एल की वैल्यू आ गई बच्चों, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ध्यान से देखो। एच की वैल्यू पता चल गई 20। समझ में आ रही बात क्या? ओके, n बाई 2 निकल चुका है, ये निकल चुका है। सी एफ क्या होता है बच्चों? सी एफ हो जाएगा प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी ये हो जाएगा सी एफ। ध्यान देना, ध्यान लिख लो सभी। सी एफ इज इक्वल टू 22। क्लियर है क्या? एफ की वैल्यू लिख लो। एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी? 20। चलो फटाफट वैल्यू पुट करो, आ जाओ इधर। मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी बताए थे, एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। समझ में? एल प्लस ब्रैकेट लगाओ, इंटू एच करो, n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ कर दो। वैल्यू पुट करते हैं, देखो तो l की वैल्यू कितनी है बच्चों? 125। किसी को बताना मत, ध्यान से सुनते जाओ। n बाई 2 कितना आया है? 34। 34 माइनस सी एफ बच्चों लिखोगे 22। 22 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू बच्चों है 20 और इंटू 20। क्लियर है क्या? एच की वैल्यू भी 20। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 125। इसको छेड़खानी नहीं करना। इधर देखो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और इधर 3 माइनस 2 1 आ जाएगा बाई 20, और 20 कट जाएंगे बच्चों। ये आ गया 137। बोलो, इतना यूनिट्स लिख लेना। क्या लिखना है? यूनिट्स। तो मीडियन आ गई 137 यूनिट्स। कितनी आ गई? बोलो बोलो जल्दी बोलो, 137 यूनिट्स आ गई। चलो अब बताते हैं आपको मोड के लिए, ध्यान से देखना। इसको हटा देते हैं। मोड के लिए मॉडल क्लास चाहिए, मीडियन के लिए मीडियन क्लास चाहिए। समझ में आया क्या? और आपको पढ़ाई के लिए जोकले मैथ्स वाले क्लास चाहिए। इधर आ जाओ, जल्दी आओ। तो मोड के लिए बच्चों देखो,
आपको CF की जरूरत नहीं है, CF हटा दो। नहीं, ये गुस्सा करेगा, कहेगा मुझे रख के क्या कर रहे हो। मोड के लिए आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा देखो फ्रीक्वेंसी किसकी है, यही वाली है, मतलब मॉडल क्लास भी सेम आ गई। ध्यान से देखो, मॉडल क्लास मिल गई हमें बच्चों। यहाँ पे लिखना चाहो लिख लेना, सिंस एफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20 वाले का ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ मॉडल क्लास बच्चों हो गई कितना, 125 से 145। यहाँ से फटाक से लिखो, L इक्वल टू 125 चाहिए होता है, H चाहिए होता है 20, लिख लिए। अब आपको क्या चाहिए होता है, F0 F1 F2, इधर आओ, गिनती आती है क्या, गिनती आती है बच्चों, बोलो हाँ, F1 F2, 1 के पहले क्या आता होगा, सोचो, 0, क्या आता है, F0। देखो ये जो F1 होती है, यही बच्चों होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इधर आओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 हो गई, F1 के पहले 0 आ रहा होगा, नंबर लाइन तो पढ़े होगे 6 क्लास में, इधर आओ, F0। अब अगर ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 20, तो F0 ये हो जाएगा बच्चों, यानी F0 हो गया, इसको F1 बोल दिए, इसको F2 बोल दिए। बोलो 0 1 2, कितना आसान है, रटना नहीं है, समझना है, झोंक के पढ़ाई करने हैं। 13 आ गया बच्चों, ये आ गई 20, और ये आ गई आपकी 14। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर पाते हैं। देखो इधर, मोड इज इक्वल टू क्या बताए थे, L प्लस, ऐसे डब्बा बनाओ, इंटू H करो, सही है क्या। इधर क्या लिखोगे, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई, क्या बोले, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखो इधर ध्यान से, चलो वैल्यू रखते हैं, 125 प्लस का लगाओ F1 20 माइनस F0 13 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1, यानी 40 डायरेक्ट लिख रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं करना है। 13 माइनस का 14 और इंटू 20 बच्चों। ध्यान से देखो, 125 को नहीं छेड़ना, 20 माइनस 13 होते 7, 14 13 27, आगे बच्चों 13, सही है क्या, हाँ, इंटू 20। ध्यान से देखो, तो ये बच्चों हो गए 7 दूनी 14, 140, सही है क्या। यहाँ पे कितने आ गए, 14 13 27 3 30, हाँ सही है। अब देखो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 140, ठीक है क्या। और 140 को 13 से डिवाइड, 13 1 जा 13 बच्चों, 1 आ गया, 0 कॉपी कर लेना ईमानदारी से, और यहाँ पे 0 लगा के यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देना, फिर 0 बढ़ा लेना। अब देखो ये 13 कितनी बार में जाएगा, बताओ जल्दी से, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, और 13 8 जा 104, ज्यादा हो जाएगा, 7 जा, चलो 7 ले जाते हैं, 10.7। तो आपको क्या करने, 125 प्लस 10.7, जल्दीबाजी नहीं करना, 135.7 यूनिट्स आ गया बच्चों, क्लियर है क्या। अब देखो अगर ध्यान से, तो मीन मीडियन मोड, ठीक है, मीन कितना आया था, यहाँ पे लिख देते हैं, मीन आया था आपका 137.05 आया था, सही है। और मोड मीडियन कितना आया था, 137, मोड कितना है 137.7 लगभग आ रहा है, सही है क्या। 37 जा 91 होते हैं ना, तो 7 टाइम्स आएंगे, 8 जा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है। अगर देखो तो लगभग ये सबकी यूनिट्स बराबर ही आ रही, मतलब बराबर नहीं, अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल है, क्या बोलोगे, यहां जैसे लिखा है ना, ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम, तो लिखोगे मीन मीडियन मोड्स आर अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल, समझ में, अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल, ये लिख दोगे, पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन एक कराते हैं, और फिर टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है बच्चों।
चलो देखते जाओ, बहुत बढ़िया लग रहा होगा। ये आपके एक क्वेश्चन ऐसे लिए जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों निकलवा दिए। ध्यान से देखना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान है। चलो बच्चों आ जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन की तलाश में थे, वो बेहतरीन क्वेश्चन मेरे पास है। हमने मिर्जापुर से लाए हैं। देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने। द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग वेजेस, द मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मोड, median and mode of the following wages distribution, of the following WAGES wages distribution, ठीक है बच्चों, are known to be ये बच्चों रुक जाओ, मार्कर चेंज कर लेते हैं, नाराज हो रहा है ये, ठीक है क्या। known to be 33.5 rupees, 33.5 and 34 respectively, and 34 रेस्पेक्टिवली बच्चों, ठीक है। ओके, 3 frequency values from the table, 3 frequency values from the table, 3 frequency values from the table are however missing, बच्चों होता however मतलब फिलहाल, however missing, you are required to find out, find out these values। भाई डायरेक्ट बोल देते, इतना टाइम क्यों वेस्ट किए। these values, ठीक है क्या। देखो वेजेस इन रुपीस, टेबल बना लेना, वेजेस इन रुपीस बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स, क्लियर है क्या, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। ध्यान से देखो, वेजेज इन रुपीज कैसे मिल रहे हैं। देखो 0 से 10 रुपए, ओ भाई साहब इतना कम, 4 पर्सन है बच्चों। 10 से 20, 16 लोगों को मिल रहा है। 20 से 30 बच्चों मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क। 30 से 40 बच्चों ये भी मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क। और 40 से 50 बच्चों ये भी मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क। अब 50 से 60 बच्चों ये मिल रहे हैं 6 लोगों को, तालियां बजाओ। 60 से 70 4 लोगों को मिल रहे हैं बच्चों। और टोटल बच्चे जो हैं, टोटल पर्सन्स कितने हैं, 230, ठीक है बच्चों, टोटल पर्सन है 230। चलो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोला है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये गिवन है मतलब बच्चों ये मीडियन है, और ये मोड दे रखा है मतलब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। 3 फ्रीक्वेंसी वैल्यूज फ्रॉम द टेबल आर हाउएवर मिसिंग, किसी तरीके से कैसे भी वो 3 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो गई, आपको वो निकालने हैं। वेजेस इन रुपीज दे रखे, 0 से 10, 10 से 20, 30,
फिर 30 से 40, 40 से 50, 60, फिर उसके बाद 60 से 70, टोटल 230 है। क्लियर है क्या? ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तीन के तीनों। चलो बच्चों, अब ध्यान से देखते हैं। लेट, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत कहां से करेंगे बच्चों? जो मिसिंग है वही मान लेते हैं। तो लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर, क्या क्या लिख लोगे? F1, F2 एंड F3 मान लेते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी F से होता है इसलिए XYZ हम मान सकते थे, लेकिन F1, F2, F3 मानना आसानी रहेगी समझने में भी। ठीक है, F1, F2, F3 माने, और टोटल इतना दिया बच्चों, और समेशन Fi दे रखा है 230। समझ में आ रही बात क्या? तो बच्चों अगर ये टोटल इतना है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? क्या ये 230 माइनस ये जो पता है ये माइनस कर दे क्या? 6 4 10, 4 14, 14 और 16 कितने हो गए बच्चों? 30। अरे बोलो, तो ये आ गए बच्चों 200। कितने आ गए? क्या किए हमने? F1 यानी ये तीनों निकालना है, और टोटल का 230 है तो तीनों निकालना है, तो टोटल में से 6 4 10 और 4 कितने हो गए बच्चों? 6 4 10 14, 14 16 30 होते, 30 माइनस कर दिए 200। तो यहां से बच्चों क्या मिल गया हमें? एक इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई? F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू बच्चों 200। कितने आ गए? ये पहली इक्वेशन हो गई। क्लियर है क्या? ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को हटाते हैं, यहां पे बस डेटा लिख लेते हैं आपका मीडियन एंड मोड। तो बच्चों यहां पे लिख लेते हैं मीडियन। मीडियन आपको दे रखा 33.5 है, और मोड दे रखा है कितना? 35 है, नहीं 34 है। चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, फिर आपको बताते हैं ताकि जगह हो जाएगी। चलो ये भी हटाई दो। अब आपको पता हो चुका है टोटल 230 है, बाकी मीडियन मोड हमने लिख लिए। ठीक है बच्चों, चलो अब ध्यान से देखना। यहां पे पहला ये हो गया। अब यहां पे मीडियन निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं? मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला लिखो। मीडियन का फार्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, मीडियन का फार्मूला हो जाएगा, अच्छा वो क्लास के लिए तो चाहिए था, चलो ठीक है देख लेंगे अभी। मीडियन का फार्मूला हो जाएगा बच्चों L प्लस N/2 माइनस का CF और डिवाइडेड बाई बच्चों F हो जाएगा इंटू H हो जाएगा। क्लियर है क्या? और मोड का फार्मूला इधर लिख लेते हैं। मोड का फार्मूला क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है क्या? ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी, इसलिए ध्यान देना। मीडियन कितना दिया बच्चों? 33.5। 33.5 बताओ, वहां पे जो क्लास हमने लिखे थे वो कितनी कितनी क्लासेस थी वो देख लेते हैं एक बार। ओके, 33.5 अगर है बच्चों तो 30 और 40 के बीच में लाई करेगी। सही है क्या? 33.5। तो यहां से बच्चों, यहां से मीडियन इतना दिया है, तो इसके लिए यहां पे लिख लेते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ना, मीडियन क्लास हो जाएगी 33.5। 30 और 40 के बीच में लाई करेगी, तो 30 से 40 हो गई। ठीक है बच्चों, और मॉडल क्लास भी लिख लेते हैं। मॉडल क्लास कितना है? मॉडल क्लास, अच्छा F1 माइनस F0 माइनस, ठीक है, चलो पहले इसको निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, L की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 30 प्लस का N/2 कितना आ गया? टोटल कितने थे? 230 लोग थे बच्चों। ठीक है,
230 का हाफ करोगे, देखो टोटल 230 थे, 2 1 और 2 5 115 हो जाएंगे। 115 माइनस का सी एफ जो हो जाएगा उसके पहले वाला हो जाएगा बच्चों। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने पड़ेंगे। चलो सी एफ टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, सी एफ टेबल किधर बनाए, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70 बच्चों, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपका 4, 16, F1, F2, F3 हमने माने बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। और ये 6 है, ये 4 है, ठीक है। अब सी एफ टेबल जो बनाने हैं, ये तो F हो गया, सी एफ कैसे बनाओगे, 4 लिखोगे, सही है। देखो अब इधर बना रहे हैं, 4 लिखोगे, 16 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। और ये हो जाएगा 20 प्लस F1। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अगर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान देना, इधर 20 प्लस F1 और ये हो जाएगा 20 प्लस F1 प्लस F2 बच्चों। ये हो जाएगा 20 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 बच्चों। 20 प्लस 6, 26 हो जाएगा, प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3। क्लियर है क्या। और इधर हो जाएगा 30 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3। क्लियर है क्या, अरे बोल दो। और ये टोटल कितना है बच्चों, 230 के बराबर। कितने हैं टोटल, जो फ्रीक्वेंसी समेसन है यहाँ पे, ये हटा दो, आपको अच्छा लगेगा जीवन में। यहां से ये तो हमने मान चुके हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल लिख लेना, टोटल समेसन एफ आई, ये बच्चों दिया है कितना, 230। इसका मतलब बच्चों यहां से एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, यहां से इक्वेशन तो ये आ गई थी ना, ये देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 200 आ गए, ठीक है, ओके। अब आपको जैसे ही हमने बोले मीडियन दिया 33.5, तो मतलब ये हो गई मीडियन क्लास। हमें सीएफ चाहिए था बेसिकली, तो ये वाला मिल गया बच्चों सीएफ, सही क्या। चलो अब रखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, इसको हटा के इधर लिखते हैं, ये ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया लगेगा, ये क्लास इंटरवल है। देखो अब इधर ध्यान से, तो यहाँ पे रख रहे हैं ना 33.5, मीडियन है 33.5, ओके, प्लस एक मिनट, मीडियन 33.5 बराबर एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, लोअर क्लास लिमिट मीडियन क्लास 30 है, 30 प्लस n/2 बच्चों कितना हो जाएगा 1 ये देखो 1 जा 1 जा 5 जा, सही है क्या। माइनस का सीएफ करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 20 प्लस का F1। ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और F की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, F2 लिखोगे, क्या लिखोगे F2, और इनटू क्लास हाइट कितनी है 10 है बच्चों, ठीक है। इसको इधर लाओगे तो 3.5 आ जाएगा बच्चों, सही है क्या। 3.5 इज इक्वल टू 115 माइनस का 20 माइनस का F1 और डिवाइडेड बाई इधर इंटू 10 है, सही है, और डिवाइडेड बाई F2। अब चाहो तो इधर आप एक ये बाई 10 कर लेते, सही ना। ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये एक डिजिट पे और आ जाएगा 0.35। ध्यान से देखो, F2 इज इक्वल टू 115 माइनस 20 अगर करोगे तो 5 माइनस 0 5 आ गया, और 11 माइनस 2 9 आ गया, ठीक है बच्चों। 95 माइनस का F1, ठीक है क्या। तो यहाँ पे देखो रिलेशन मिल गया, एक और इक्वेशन बन गई आपकी 0.35 F2 प्लस का F1 इज इक्वल टू 95, ये दूसरी इक्वेशन हो गई बच्चों, ठीक है। क्लियर है क्या, ये दो इक्वेशन आ गई, ओके बच्चों। फिर आपको बताते हैं मोड का, तो ये चीजें हटा देते हैं यहां से। अब आ जाओ मोड के लिए।
मोड के लिए मॉडल क्लास चाहिए, मोड के लिए लिखो एल प्लस क्या फार्मूला, अच्छा फार्मूला ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं बच्चों, फार्मूला लिख चुके हैं। मोड की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये दिया है 34, 34 बच्चों इसी में लाई करेगी, 30 और 34 के बीच में, तो मॉडल क्लास वही हो गई। तो यहां से लिख लिए मॉडल क्लास, मॉडल क्लास हो गई बताओ 30 से 40, क्लियर है क्या। तो एल की वैल्यू 30 हो गई, एच की वैल्यू 10 आ गई। अब फॉर्मूले में रखते हैं बच्चों, ठीक है, फॉर्मूले में रखोगे तो मोड की वैल्यू है आपका 34, 34 इज इक्वल टू 30 प्लस, 30 प्लस, ध्यान से देखना, 30 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, ध्यान से देखो इधर आओ, ये है F1, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान से समझना, ये F1 हो गया, माइनस F0 इसके पहले वाला F1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 यानी 2 टाइम्स F2 लिख लोगे, माइनस का F1 माइनस का F3 बच्चों, ठीक है, और इंटू 10 कर लोगे। बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाएगा बच्चों 4, ध्यान से देखो, 4 इज इक्वल टू, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 10 से डिवाइड कर देते हैं, 4/10 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस का F2, 2F2 ना, 2F2 माइनस का F1 माइनस का F3 बच्चों, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 0.4, तो यहां से बच्चों क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हटा देते हैं, ये वाली वैल्यू क्या कर रही है यहाँ पे, हटाओ भाई, देखो इधर, तो ये लिखने जा रहे हैं 0.4 इंटू 0.4 इंटू, देखो 0.4 इंटू 2F2 माइनस F1 माइनस F3 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 बच्चों, ठीक है। तो यहां से देखो 0.8 F2 आ गई, माइनस का 0.4 F1 माइनस का 0.4 F3 इज इक्वल टू F2 माइनस F1। ध्यान से देखो F2 के इधर ले जाओ, ठीक है, तो 1 माइनस 0.8 बच्चों हो जाएगा 0.2, 0.2 F2, और F1 को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस, माइनस का 0.6 F1 बच्चों और प्लस का 0.4 F3, सही है क्या, इक्वल टू 0। ये बच्चों हो गई तीसरी इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन बन गई, ध्यान से देख लो एक बार, फिर से चेक कर लो, क्रॉस चेक, 4 2 जा 8.8, 4 1 जा सही है, F2 माइनस F1 F2, ओके बच्चों, इसको इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 0.2 आ गया, इसको इधर ले गए प्लस हो जाएगा, ये 1 है तो 0.6 आ गया, सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों ये 3 इक्वेशन बन गई, 3 अननोन है, देखो 2 इक्वेशन सॉल्व, दो वैल्यू अगर अननोन होती थी तो 2 इक्वेशन चाहिए होती थी, 3 अगर अननोन है तो 3 इक्वेशन है, 2 को पहले सॉल्व करना फिर तीसरे में रख देना, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा लेंदी है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, आप लोग चेक करके बता देना कमेंट बॉक्स में, नहीं आएगा तो फिर से समझा देंगे, और ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं आफ्टर सॉल्विंग, यहां पे ध्यान से देखना, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 बच्चों, ठीक है, 1 2 एंड 3 इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो बच्चों क्या क्या आती है, F1 की वैल्यू आएगी 60, आप चेक कर लेना, F2 की वैल्यू आ जाएगी 40, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, समझ में आ रही क्या, F1 की वैल्यू 60, F2 की वैल्यू नहीं, F3 की वैल्यू 40 आएगी। अच्छा सीक्वेंस में लिख देते हैं ना, सीक्वेंस में लिखोगे तो ये हो जाएगा, इधर से हटा दो, F2 की वैल्यू 100 आ जाएगी बच्चों और F3 की वैल्यू आ जाएगी 40, क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। ध्यान से देख लो, कहोगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। यहां से जैसे F2 की उठाना
और इधर से F2 की उठाना है। या तो यहाँ से देखो ये F2 F1 में है, ठीक है बच्चों। अब इसको F2 F1 में बनाओ, ठीक है। F2 F1 में बनाने हैं तो यहाँ पे क्या करने हैं, F3 की वैल्यू दूसरे में से, जैसे यहाँ पे है देखो ये वाली इक्वेशन है, तो ये F1 F2 में है, यहाँ पे ये वाली तो वही हो गई पहली वाली इक्वेशन। और एक इक्वेशन किधर है, अच्छा इरेज हो गई वो, ठीक है बच्चों। सॉल्व करना नहीं आएगा तो पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर आपको एम्पेरिकल रिलेशनशिप पे कुछ फार्मूले पे जो हमने पढ़े हैं, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन और प्लस का 1 टाइम्स मोड, उस पे क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अभी जो कराए हैं ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, मतलब टफ तो नहीं है, लेंदी बोल सकते हो आप, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम टेकन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखने हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। द मीन एंड मीडियन ऑफ डेटा, द मीन एंड मीडियन ऑफ the mean and median of a data are 14 and 15 are 14 and 15, ठीक है बच्चों, 14 and 15 respectively find mode बच्चों, ठीक है। मोड आपसे पूछ लिया, देखो आपको सिंपल सामने एम्पेरिकल रिलेशनशिप पढ़ा रखे हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, वही बताने हैं। 3 टाइम्स मीडियन, ईमानदारी से बार बार लिखो, 2 टाइम्स मीन और प्लस का 1 टाइम्स मोड होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया वहां रख दो, मीन दिया है, मीडियन दिया है, मीन दिया है और मीडियन दिया है। तो यहाँ पे देखो मीडियन दिया है 15, तो 3 इंटू 15 बच्चों इज इक्वल टू 2 इंटू 14 कर लिए और प्लस का मोड कर लिए बच्चों। देखो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, इधर लाओ, 15 3 जा 45 हो गया। हेलो इधर आ जाओ, कहाँ देख रहे हो, 45 माइनस 14 2 जा 28 इज इक्वल टू मोड आ गया बच्चों। 15 में से 8 गया 7 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया बच्चों। मोड की वैल्यू आ गई 17। क्लियर है क्या, नोट डाउन करो। फिर अगला करते हैं बच्चों, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एक एक नंबर भी पाने हैं, ठीक है, एक एक नंबर की वैल्यू है, तभी 100 में 100 आते हैं बच्चों। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो पता ही होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला। इफ मोड ऑफ अ डेटा इज 45, if mode of a data is 45 बच्चों, ठीक है, 45, mean is 27, mean is 27, आपको बोलता है then find median, find, ठीक है बच्चों, मीडियन बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, इधर आ जाओ जल्दी से, मीडियन बताने हैं तो वही फार्मूला लिख के आने हैं, ध्यान से देखो, 3 टाइम्स मीडियन, इधर आ जाओ, इधर इधर सब लोग, लास्ट चल रहा है, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, जल्दी जल्दी देखो, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस का 1 टाइम्स मोड, सही है क्या, ध्यान से देखना। अब जो जो वैल्यू दी है वो रख दो, मोड दिया है इसको एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन यानी 2 टाइम्स 27 प्लस का बच्चों मोड दिया है 45। देखो ये हो गया 27, 2 जा हो जाता है 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 54 प्लस का 45 बच्चों, 5 4 9, 5 4 9 99 आ गए। और मीडियन इज इक्वल टू क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 33 आ गया बच्चों। अरे आ रही है नहीं आ रही है, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो।
ओके बच्चों, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको पढ़ा के। जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करो। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। द मीडियन एंड मोड ऑफ अ डेटा, द मीडियन एंड मोड ऑफ अ डेटा आर, of a data are 36 and 24, 36 and 24 बच्चों रेस्पेक्टिवली, सम्मान के साथ। भाई साहब देखो इधर, रेस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यूज ऑफ मीन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ मीन। ओके बच्चों, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। सोल्यूशन फिर से लिखेंगे, वही काम करेंगे। 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस का 1 टाइम्स मोड। ठीक है, याद करना, समझा दिए कैसे करना है। अब देखो क्या क्या दिया है, मीडियन एंड मोड दिया बच्चों, मीडियन एंड मोड दिया है, वैल्यू रख लो। 3 इंटू 36 बराबर 2 टाइम्स मीन और प्लस का मोड दिया बच्चों 24। ध्यान से देखो, 36 3 जा कितने होते हैं, 108 होते हैं। देखो 3 6 जा 18, 3 जा 9 10 हो गया, माइनस का 24 करो, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन करो। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4 हो गया बच्चों, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन हो गया। और फिर बच्चों मीन आ जाएगी कितनी, 84/2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हैं, आते रहेंगे आपके एग्जाम में। 2026 में अगर आप बैठ रहे हो तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, आपके प्री बोर्ड में भी आएंगे, हाफ ईयरली में भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को दोनों पार्ट बहुत अच्छे से देखना। बाकी सभी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, इसके पहले वाले चैप्टर के अच्छे से देखो, अच्छे से समझो बच्चों। नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स। ओके बच्चों, तो आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो कि आपको क्या करने हैं, प्रॉपर तरीके से समझने हैं। फिर से एक बार, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय बच्चों।